गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। देखिए आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा रिलेटिव मोशन यानी रिलेटिव वेलोसिटी कह लो या रिलेटिव एक्सेलरेशन कह लो। उसी के ऊपर न्यूमेरिकल्स का कंसेप्ट रहेगा आज हमारा। फर्स्ट पार्ट जब मैंने रिलेटिव मोशन का फर्स्ट पार्ट करवाया था उसमें भी मैंने न्यूमेरिकल्स पोर्शन करवाए थे, लेकिन वहां पे न्यूमेरिकल्स किस टाइप के थे कि एक बंदा चल रहा है और एक बंदा अगर खड़ा है तो उसके रेस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी निकालिए। ठीक है, कार चल रही है, कार के ऊपर एक मंकी दौड़ रहा है, इस तरीके के न्यूमेरिकल्स हमने सोल्व किए थे। आज जो मैं न्यूमेरिकल्स करवा रहा हूं वो न्यूमेरिकल्स है कि एक बंदे के पीछे दूसरा बंदा दौड़ रहा है तो उसके कितने समय में उसको वो पकड़ेगा, इस तरीके के न्यूमेरिकल्स हम करेंगे आज, जिसको मैंने नाम दिया है चोर पुलिस प्रॉब्लम। चोर पुलिस की बजाय बॉय गर्ल भी हो सकता है, गार्डनर बॉय भी हो सकता है, किसी भी तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, यानी एग्जांपल आपको किसी भी तरीके के मिल सकते हैं इसमें। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल मैं लेके आया हूं, देखिए ये चोर है जो कि 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे की तरफ दौड़ रहा है, ये पुलिस है जो कि 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से उसके पीछे दौड़ रही है। दोनों के बीच का डिस्टेंस यहाँ पे 20 मीटर है और हमें वो समय निकालना है जब पुलिस चोर को पकड़ेगी। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को फाइंड आउट यानी सोल्व करने के लिए हम ज्यादा प्रीफरेंस देते हैं रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट को। ठीक है, हम उसी मेथड से इसको सोल्व करेंगे। तो इस मेथड को करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात यानी रिमेंबर पॉइंट मैं बताना चाहूंगा आपको, जो कि आपको याद रखना है कि आपको मानना है कि चोर रेस्ट पोजीशन पे है। आपको ऐसा मानना है कि चोर रेस्ट पोजीशन पे है। तो वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रेस्पेक्ट टू चोर कितनी हो जाएगी? वेलोसिटी ऑफ पुलिस माइनस वेलोसिटी ऑफ चोर। ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रेस्पेक्ट टू चोर, देखिए पुलिस की स्पीड कितनी है 20 और चोर की स्पीड कितनी है 10, जो कि गिवन है, लेकिन हमने माना क्या वो रेस्ट में। ठीक है, वो इसको सोल्व करने का एक तरीका है जिससे कि आप थोड़ा सा फील करोगे इस चीज को। तो जब आप इसको घटाओगे तो 10 मीटर पर सेकेंड है, यानी जब चोर पुलिस को देखेगा ना, चोर आगे दौड़ रहा है, पुलिस उसके पीछे है, जब चोर पुलिस को देखेगा ना तो चोर के यानी ये ऑब्जर्वर की फॉर्म में माना है हमने। चोर को रेस्ट में मानने का मतलब क्या है कि चोर ऑब्जर्वर हो गया। यहाँ पे चोर आगे दौड़ रहा है, पुलिस उसके पीछे पीछे है। चोर ने जब पलट के पीछे देखा तो उसको क्या लगा कि पुलिस मेरी तरफ 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रही है। ठीक है, याद रखना ये हमेशा। जैसे मैंने रेन और अम्ब्रेला वाला क्वेश्चन करवाया था 2 डायमेंशन में, उसमें मैंने बताया था जैसे ये 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे दौड़ रहा है तो ये स्पीड इसके पीछे की तरफ नेगेटिव में जुड़ जाती है 10 मीटर। तो 20 माइनस 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, यानी चोर जब पुलिस को देखेगा तो उसको ऐसा लगेगा कि पुलिस उसकी तरफ 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ती हुई आ रही है। ठीक है, तो इस तरीके के बेसिक क्वेश्चन है। चलिए, ये तो वेलोसिटी आ गई। चलिए, और डिस्टेंस कितना दे रखा है, देखिए डिस्टेंस ऑफ पुलिस विद रेस्पेक्ट टू चोर 20 मीटर, क्योंकि मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में भी कि डिस्टेंस कभी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, चलिए डिस्टेंस मालूम है, वेलोसिटी मालूम है, टाइम पूछा गया है, सीधा फॉर्मूला मैं यहां पे अप्लाई करता हूं कि कितने समय लगेगा उसको चोर को पकड़ने के लिए। ठीक है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड का मैं फॉर्मूला लगाता हूं यहां पे। डिस्टेंस कितना है 200 मीटर, स्पीड कितनी है 10, यानी 20 सेकंड का समय लगेगा पुलिस को चोर को पकड़ने में। तो बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल वही रिजल्ट यहां आया है जो कि प्रीवियस लेक्चर में हमने वही मेथड मैं यूज कर रहा हूं, लेकिन कंसेप्ट थोड़ा सा चेंज हो गया बस। ठीक है, तो चलिए दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ। ये दूसरा न्यूमेरिकल है चोर पुलिस प्रॉब्लम पे। इसमें एक बेहतरीन कंसेप्ट आया है एक्सेलरेशन का, याद रखना एक्सेलरेशन का। ठीक है, तो जब भी एक्सेलरेशन आपको दे दिया जाए ना तो उस न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करोगे। पिछले न्यूमेरिकल में एक्सेलरेशन नहीं था, दोनों की स्पीड गिवन थी, तो हमने बिल्कुल सिंपल तरीके से उसको सॉल्व कर दिया। चलिए देखते हैं इसमें क्या देखेंगे हम। सबसे पहले वही चीज इस तरीके के, जब एक्सेलरेशन आपको गिवन हो ना तो आप 3 चीज निकालोगे, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। देखिए
वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रेस्पेक्ट टू चोर, ध्यान से देखना, वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रेस्पेक्ट टू चोर कितना आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ पुलिस है 20, ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ चोर क्या है 0, 20 मीटर पर सेकेंड। हमने क्या माना है कि चोर को 0 पे एज्यूम करना पड़ेगा, और वैसे भी इसकी स्पीड गिवन नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इनिशियल स्पीड इसकी क्या है 0 ही मानेंगे, ठीक है। एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकेंड, यानी इसकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी, लेकिन स्टार्टिंग में इसकी स्पीड कितनी है, इसकी स्पीड कितनी है स्टार्टिंग में 0, ठीक। एक्सेलरेशन निकालिए पुलिस का विद रिस्पेक्ट टू चोर, कितना हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ पुलिस, एक्सेलरेशन ऑफ पुलिस दे ही नहीं रखा यानी 0, माइनस एक्सेलरेशन ऑफ चोर 1, माइनस 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट पुलिस विद रिस्पेक्ट टू चोर 150 मीटर है, यही रहेगा, क्योंकि मैं बता चुका हूं ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता। चोर को हमने ऑब्जर्वर के रूप में माना है, क्योंकि रेस्ट पे हमने एज्यूम कर लिया ये ऑब्जर्वर है, ये पुलिस को देखता है, तो इसको 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो आता हुआ नजर आता है, ठीक है, क्योंकि ये तो रेस्ट पे है। डिस्टेंस 150 मीटर इन दोनों के बीच का गैप हो गया, और एक्सेलरेशन -1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इसका एक्सेलरेशन उसको दिखता है, ठीक है। अब बात करनी है टाइम पीरियड की। टाइम पीरियड का देखिए, अब हम कौन सी इक्वेशन का यूज करेंगे, हमारे पास v, a और x दोनों है, अब हम करेंगे किस चीज का यहाँ पे यूज, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है यहाँ पे, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि बाद में आप कंफ्यूज होगे, सर यहाँ तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, आपने फाइनल कर रखी है, तो इस तरीके से तो आप सीधा लिख सकते हो कि वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रेस्पेक्ट टू चोर, क्योंकि हमें यू की जरूरत पड़ेगी एस निकालने के लिए। तो देखिए एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, पुट ऑल द वैल्यूज, एस कितना है 150, यू कितना है 20, यू कितना है, यू कितना आया है 20, टाइम नहीं मालूम, 1/2 एक्सेलरेशन -1, टाइम नहीं मालूम। तो इस इक्वेशन को आपको सोल्व करना पड़ेगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आने का मतलब है कि पुलिस चोर को पकड़ भी सकती है और नहीं भी पकड़ सकती। अगर आपका टाइम पीरियड रियल फॉर्म में आता है, अगर आपका टाइम पीरियड नेगेटिव नहीं आता है, इसका मतलब पुलिस चोर को पकड़ेगी। तो वही चीज हमें निकालनी, क्या पता पुलिस चोर को 2 बार पकड़े, क्या पुलिस चोर को 2 बार पास करे, यानी चोर दौड़ रहा है, पुलिस यहां से गुजरेगी 2 बार उसको पकड़ने के लिए, ठीक है। तो देखिए ध्यान से देखिए, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते हैं। सोल्व करने पे क्या आएगा, ये आएगा आपका 300 और ये हो जाएगा 40t और माइनस टी स्क्वेयर, तो टी स्क्वेयर माइनस 40t इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 3t माइनस 10t 300 0, t माइनस 30 माइनस 10 t माइनस 30, ठीक है। इसको अगर मैं चलिए, तो ये आ जाएगा आपका t माइनस 10 और t माइनस 30 इज इक्वल टू 0। 10 की t की वैल्यू आती है 10 सेकेंड और t की वैल्यू आती है 30 सेकेंड है, यानी सबसे पहले पुलिस चोर को 10 सेकेंड में ही पकड़ लेगी, ठीक है, और 30 सेकेंड में भी पकड़ सकती है, ठीक है। यानी दोनों की एक ही पोजीशन, मतलब एक ही समय, 10 सेकेंड पे दोनों साथ में आएंगे और 30 सेकेंड पर दोनों साथ में आएंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आप सोल्व कर सकते हो। ये कौन से क्वेश्चन है, इसी तरीके से आप करोगे एक्सेलरेशन वाले न्यूमेरिकल सोल्व। अब देखिए साथ में ये भी गिवन दे रखा है कि पोजीशन और निकालिए, वो पोजीशन और निकालिए जहां पर पुलिस और चोर आपस में मिले हो, ठीक है। पोजीशन निकालते 10 सेकंड पे दोनों की, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले मैं यहां पे पोजीशन निकालते हैं, देखिए पोजीशन ऑफ पुलिस एट 10 सेकंड, पोजीशन ऑफ पुलिस एट 10 सेकंड,
यानी वो डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी थी पुलिस की 20, टाइम कितना है 10, यानी 200 मीटर। 10 सेकंड पे पुलिस कहां था, पुलिस 150 मीटर, यहां पुलिस यहां थी, यहां थी पुलिस, यहां पे, यहां पे। अच्छा, इसी समय पे चोर कहां था, इसी समय पे चोर कहां था, एट t इज इक्वल टू 10 सेकेंड। डिस्टेंस निकालना है, स्पीड इंटू टाइम। चोर की स्पीड कितनी, चोर की स्पीड कितनी s निकालना है, डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो आप इस तरीके से सोल्व करोगे। पोजीशन हमें फाइंड आउट करनी है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s निकालना है, u 0 है, कंप्लीट 0 हो जाएगा, -1, t कितना आया, t 10 सेकेंड है, 10 का स्क्वायर ये आ जाएगा आपका। चोर का तो एक्सेलरेशन +1 है ना, 50 मीटर, यानी चोर कितना आगे दौड़ेगा, चोर 10 सेकंड में कहां तक पहुंचेगा, 50 मीटर। चोर ऑलरेडी पुलिस से 150 मीटर दूर है, 50 मीटर आगे जाएगा यहां, और पुलिस 10 सेकंड में 200 मीटर आगे जाएगी। बात तो वही है, दोनों की पोजीशन सेम आ गई, 150 प्लस 50, 150 प्लस 50 200 मीटर, यानी 10 सेकंड में दोनों की पोजीशन सेम होगी। चोर को पुलिस आराम से पकड़ लेगी 10 सेकंड में। अगर मैं 30 सेकंड की बात करता हूं, यहां पे पोजीशन एट अ टाइम 30 सेकंड, तो पोजीशन निकालिए पुलिस की एट t इज इक्वल टू 30 सेकेंड। बहुत ही ध्यान से देखिएगा, इसका तो डायरेक्ट ही आ जाएगा स्पीड इंटू टाइम से। स्पीड है 20, टाइम है 30, 600 मीटर, यानी पुलिस कहां तक चली जाएगी, 600 मीटर दूर। और इसी टाइम पीरियड पर चोर कितनी दूर गया है, तो पोजीशन ऑफ चोर एट t इज इक्वल टू 30 सेकेंड। तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये 0 प्लस हाफ 130 का, ये हो जाएगा 450 मीटर। यानी चोर कितना आगे गया है, 450 मीटर। ठीक है, मान लीजिए चोर गया 450 मीटर, यहां पे चोर पहुंचा, 30 सेकंड में चोर यहां पहुंच गया। उसी समय पुलिस कितनी दूर पहुंची, 600 मीटर। तो यहां से यहां तो 150 मीटर तो हो ही गया, यहां से यहां, और 600 मीटर तक गई है वो। तो यहां पुलिस, ये देखो यहां से यहां तक 600 ही तो बनता है, 450 प्लस 150 600। इसका मतलब ये भी ठीक आया हमारा, 30 सेकंड पर भी वो उसको कैच करेगी। ये है पोजीशन और टाइम निकालने का तरीका, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है, मैं एक बार फिर से इन शॉर्ट बता देता हूं। देखिए, जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस में एक्सेलरेशन का केस गिवन होता है, तो हमें 3 चीज तो स्टार्टिंग में पता होनी चाहिए, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्टेंस जो भी है, ठीक है, उसकी वैल्यू हमें मालूम होनी चाहिए। उसके बाद आप सेकंड इक्वेशन का यूज करोगे, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, वहां से आपका टाइम पीरियड इजिली आ जाएगा कि कितने समय में पुलिस ने चोर को पकड़ा, वो आप टाइम पीरियड इजिली निकाल सकते हो। यहाँ पे पोजीशन भी पूछी थी, तो पोजीशन भी मैंने एक्स्ट्रा निकालनी पड़ी यहाँ पे। क्लियर है? अब देखते हैं हमारा थर्ड न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। चलिए, दिस इज आवर थर्ड न्यूमेरिकल रिलेटेड टू द चोर पुलिस प्रॉब्लम। देखिए, ज्यादा फर्क बिल्कुल नहीं है, वैसा ही क्वेश्चन है। एक और करवा देता हूं, क्लियर हो जाएगा थोड़ी प्रैक्टिस के लिए। ये चोर है, इनिशियल स्पीड 0 है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन है। दिस इज पुलिस, एक्सेलरेशन 0 और 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये आगे की तरफ चल रहा है, यानी इसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। तो चलिए, क्या इसको पकड़ पाएगा? दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 100 मीटर। फाइंड द टाइम व्हेन द पुलिस कॉट थीफ, यानी पुलिस चोर को पकड़ेगी तो कितने समय में पकड़ेगी, और पकड़ेगी भी या नहीं पकड़ेगी ये भी यहां से पता चल जाएगा। चलिए देखते हैं।
सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जब भी एक्सेलरेशन के न्यूमेरिकल्स आते हैं ना, आपको तीन चीज मालूम होनी चाहिए। वेलोसिटी मालूम होनी चाहिए, पुलिस विद रेस्पेक्ट टू चोर, पुलिस विद रेस्पेक्ट टू चोर कितना आ जाएगा 10 माइनस 0, 10 मीटर पर सेकेंड। बड़ा सिंपल सा है, ठीक है। और मैंने क्या बताया था कि चोर को हमने क्या मानना है, रेस्ट पे ये ऑब्जर्वर की तरह से काम करेगा। क्लियर है। अब हम निकालेंगे एक्सेलरेशन पुलिस विद रिस्पेक्ट टू चोर, एपी माइनस एसी। एक्सेलरेशन ऑफ पुलिस 0, एक्सेलरेशन ऑफ चोर 1 माइनस 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, माइनस 1 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर होता है कि चोर को ऐसा लग रहा है कि पुलिस की स्पीड धीरे धीरे कम होती जा रही है। ठीक है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, माइनस नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एज रिटार्डेशन, जब स्पीड कम होती चली जाती है। वैसे 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो कांस्टेंट मूव कर रहा है, लेकिन चोर को ऐसा लग रहा है, मैं चोर को ऑब्जर्वर मान रहा हूं ना, तो चोर को ऐसा नजर आ रहा है कि पुलिस की स्पीड कम होती जा रही है। माइनस 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर उसका एक्सेलरेशन है। डिस्टेंस पुलिस विद रिस्पेक्ट टू चोर जो कि फिक्स होता है 100 मीटर। आपको टाइम निकालना है तो मैंने आपको पहले भी बोला था, आप इस इक्वेशन का यूज करोगे और आप इजिली इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। एस कितना है 100, यू कितना है 10 आया, टाइम नहीं मालूम, हाफ एक्सेलरेशन माइनस 1, टाइम नहीं मालूम। इस इक्वेशन को सोल्व कीजिए, क्या रिजल्ट आपके पास आता है, दैट इज 220t माइनस टी स्क्वेयर माइनस 20t प्लस 200 इज इक्वल टू 0। देखिए आराम से, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्या इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज मेथड से सोल्व कर सकते हो आप लोग। तो देखिए यहां पे मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा रहा हूं, क्या होता है, इसको सोल्व कर लीजिए। सॉरी, इसको सोल्व कीजिए। माइनस बी माइनस 20 तो प्लस बन जाएगा, प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसको जरा सोल्व करके ये देखो कि टाइम रियल आता है या नहीं आता है, क्या पुलिस चोर तक पहुंच भी रही है या नहीं पहुंच रही। टाइम पीरियड तो निकालने की बात दूसरी है, पहले ये तो देखो कि पुलिस चोर तक पहुंच भी रही है या नहीं पहुंच रही। तो देखिए ये आएगा 20 प्लस माइनस √400 माइनस 800 अपॉन 2। ये देखिए नेगेटिव क्वाड्रेटिक, नेगेटिव स्क्वायर रूट, नेगेटिव अंडर रूट पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या है कि टाइम क्या होगा, इमेजिनरी। टाइम क्या होगा, इमेजिनरी। अंडर रूट में नेगेटिव टर्म जब आ जाती है तो समझ जाओ टाइम पीरियड इसको सोल्व नहीं कर सकते, इसको सोल्व नहीं कर सकते, तो क्या आएगा, किस तरीके से टाइम पीरियड क्या आएगा, इमेजिनरी। यानी पुलिस चोर तक पहुंच ही नहीं रही है, पुलिस चोर तक पहुंच ही नहीं रही है। तो नहीं पहुंच रही है तो यही तो पूछा गया था कि वो टाइम निकालिए जब पुलिस को, थीफ को पकड़ेगी। तो आप यही लिखोगे कि यहां पर पुलिस चोर तक पहुंच ही नहीं पा रही है। 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जब वो चल रही है तो वो चोर तक पहुंच ही नहीं पा रही है। मैंने बोला था ना कि -1 एक्सेलरेशन आ रहा है, यानी चोर जब पुलिस को देखता है तो उसकी स्पीड कम होती जा रही है। अब ध्यान से देखिए, उसकी स्पीड कम होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है, रुकेगा और पुलिस पीछे चली जाएगी। उसको ऐसा लगेगा, उसको ऐसा, क्योंकि चोर आगे की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है, चोर भागा जा रहा है। लेकिन हमने क्या माना, चोर रेस्ट पे है, तो चोर को ऐसा लगेगा पुलिस आई, पुलिस आई, पुलिस आई, पुलिस आई, रुकी और वापस चले गए पीछे की तरफ। क्योंकि एक समय ऐसा आएगा जब पुलिस की स्पीड क्या हो जाएगी, 0। ऐसा चोर को लगेगा क्योंकि चोर भी आगे की तरफ दौड़ रहा है। ठीक है, तो याद रखना ये चीज, जब टाइम इमेजिनरी आ जाता है, जब इसको सोल्व नहीं किया जा सकता तो टाइम इमेजिनरी है, मतलब चोर, पुलिस चोर तक पहुंच ही नहीं पा रही है, इट इज इम्पॉसिबल केस। क्लियर है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इसी क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और बनता है। इस क्वेश्चन में एक चीज और पूछी जाती है और वो ये कि जब पुलिस चोर को पकड़ नहीं पा रही तो उनके बीच का वो क्लोजेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट कीजिए।
कि पुलिस जा रही है, चोर के पास गई, रुकी और वापस चली गई। तो सबसे नजदीक का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। दिस इज द क्लोजेस्ट अप्रोच। मान लीजिए पुलिस यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड के, पुलिस ऐसे गई ऐसे गई ऐसे गई, रुकी, ये उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 बनेगी, ठीक है, इनिशियल 10 है और ये वापस आ जाएगी। तो ये जो गैप है, दिस इज द क्लोजेस्ट। ये डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है, दिस इज द क्लोजेस्ट अप्रोच। ये डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना, कितने डिस्टेंस वो नजदीक गया है, ठीक है। तो याद रखना। अब आप कहोगे नहीं सर ऐसा थोड़ी ना हो रहा है, अरे ऐसा चोर को लग रहा है भाई, मैं थोड़ी ना कह रहा हूं। हमने चोर को ऑब्जर्वर माना है, रेस्ट पे माना है। तो चोर जब देखता है तो उसको ऐसा लगता है कि पुलिस की जो स्पीड है वो डिक्रीज होती जा रही है। क्यों? क्योंकि उसका एक्सेलरेशन नेगेटिव आया था। याद करो, पुलिस का एक्सेलरेशन -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया था, वेलोसिटी कितनी आई थी, 10 मीटर पर सेकंड। सोचो जरा, ठीक है भाई। और ये उसकी इनिशियल स्पीड थी, इनिशियल। फाइनल स्पीड कितनी हो जाएगी, रुक जाएगा आगे आके, ऐसा चोर को लगेगा। हमें पता है कि वो दौड़ रहा है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से, बट ऐसा चोर को लगेगा कि उसकी स्पीड कम होती, क्योंकि चोर बहुत तेज गति से आगे की तरफ दौड़ रहा है, पुलिस उसको पकड़ ही नहीं पा रही है। तो ऐसा उसको लगेगा कि उसकी फाइनल, उसको ऐसा लगेगा कि पुलिस रुक चुकी है, वापस जा चुकी है, धीरे धीरे पीछे चली जाए। जैसे आप एक गाड़ी चला रहे हो 50 की स्पीड से और पीछे एक साइकिल या कोई भी स्कूटर चल रहा है बहुत ही कम स्पीड से, जैसे ही आप आगे जाओगे और तेज अगर आप अपनी स्पीड पकड़ लोगे तो क्या वो आपको पकड़ पाएगा? जब आप उसको चलाते चलाते पीछे की तरफ देखोगे तो ऐसा लगेगा स्कूटर और पीछे की तरफ जा रहा है, लगेगा ना आपको, ऐसा लगेगा ना कि वो रेस्ट में आके पीछे की तरफ चला गया है। ऐसा चोर को लग रहा है, ठीक है। तो याद रखना, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है जब पुलिस चोर को पकड़ नहीं पाती है। तो v पता है, u पता है, a पता है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, s हमें फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस हमें निकालना है। v कितना है 0 इज इक्वल टू u कितना है 10 का स्क्वायर प्लस 2 -1s। ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये -2s उधर चला जाएगा, ये 100 बन जाएगा, s इज इक्वल टू 50 मीटर। यानी पुलिस 50 मीटर तक तो दौड़ेगी, उसके बाद चोर को ऐसा लगेगा कि वो रुक चुकी है और वापस जा, तो 50 मीटर का गैप रह जाएगा दोनों के बीच में, ठीक है। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ क्लोजेस्ट डिस्टेंस। इस तरीके के क्लोजेस्ट डिस्टेंस तभी पूछा जाता है जब आपका टाइम इमेजिनरी आता है, जब आपके टाइम को सोल्व नहीं किया जा सकता। तो हम क्या मानते हैं कि पुलिस चोर को नहीं पकड़ पाई, तब ये क्वेश्चन बनता है कि उसके बीच का क्लोजेस्ट डिस्टेंस निकालिए। तो ये कंसेप्ट आप लगा दोगे और इजीली तरीके से आपका क्लोजेस्ट डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अब हम चलते हैं हमारे इंपॉर्टेंट और 2 न्यूमेरिकल की तरफ। अब आता है हमारा इसी टॉपिक पे रिलेटिव मोशन इन 1D के ही कंसेप्ट पे मोशन अंडर ग्रेविटी के कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी के मेथड के जरिए से। ये एक बिल्डिंग है, एक बॉल ये है ए नाम की, एक बॉल है बी नाम की। इस बॉल की इनिशियल स्पीड 0 है, इस बॉल को 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलाया गया, दोनों नीचे की तरफ मूव करती हुई चलती है। तो 3 सेकंड बाद दोनों के बीच का सेपरेशन कितना होगा? 3 सेकंड बाद मान लीजिए ये यहां तक आ गई और 3 सेकंड में ये यहां तक ही पहुंची, तो इन दोनों के बीच का गैप हमें फाइंड आउट करना है। तो इसमें रिलेटिव वेलोसिटी को मैं प्रीफरेंस देता हूं ज्यादा, उससे बहुत जल्दी सोल्व होगा। क्यों जल्दी सोल्व होगा? क्योंकि एक इसमें ऐसा छुपा रुस्तम, एक ऐसा पैरामीटर है जो इसको बहुत इजी बना देगा सोल्व करना। देखिए किस तरीके से, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, यानी va माइनस vb, va 0 माइनस vb 3, लेकिन -3 लगाओगे क्योंकि मोशन अंडर ग्रेविटी का जो मैंने टॉपिक पढ़ाया था उसमें मैंने बताया था साइन कन्वेंशन की, अगर बॉडी नीचे की तरफ आती है तो उसकी वेलोसिटी क्या माननी है, -3। ये हो जाएगा 3 मीटर पर सेकंड, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होगा? तो एक्सेलरेशन ए माइनस एक्सेलरेशन बी। आपको मालूम है मोशन अंडर ग्रेविटी में बॉडी चाहे नीचे आए या बॉडी चाहे ऊपर की तरफ जाए, एक्सेलरेशन हमेशा क्या होगा, -g। तो याद रखना -g माइनस -g इज इक्वल टू 0। यही वो पैरामीटर है
जिससे ये न्यूमेरिकल इतने इजी बन जाते हैं, बहुत ही जल्दी सोल्व हो जाते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या हो जाता है इनका, 0। तो एक्सेलरेशन जब खत्म हो गया तो ये तो जो पहला न्यूमेरिकल मैंने आज की वीडियो का करवाया था वैसा ही बन जाता है। वेलोसिटी निकाल ली, एक्सेलरेशन निकाल लिया आपने, सेपरेशन यानी डिस्टेंस उसको पूछा है, टाइम पीरियड दे रखा है 3 सेकेंड, और तो ये तो सीधा ही हो जाएगा। डिस्टेंस का फॉर्मूला आप यहाँ पे अप्लाई करो और वहां से सीधा सीधा डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है 3 मीटर, टाइम कितना है 9 मीटर, यानी दोनों के बीच का गैप 3 सेकंड बाद कितना होगा, 9 मीटर। तो इस तरीके के न्यूमेरिकल्स बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व किए जा सकते हैं। ये लास्ट न्यूमेरिकल और देख लीजिए, मोशन अंडर ग्रेविटी पे रिलेटिव वेलोसिटी के हर एक टाइप के मैंने न्यूमेरिकल्स यहाँ पे सोल्व करवा दिए हैं दोनों वीडियोस में। देखिए एक बिल्डिंग है, यहाँ से क्या है कि इन बिल्डिंग की जो हाइट है वो 36 मीटर है, 36 मीटर। एक बॉल है जो कि नीचे से ऊपर जा रही है 16 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, एक बॉल है जो कि 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से नीचे की तरफ आ रही है। तो हमें वो टाइम निकालना है जब ये मिलती हैं, जब ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेगी। ऐसे न्यूमेरिकल्स आपके और भी मिल सकते हैं। ट्रेन्स के, एक ट्रेन इधर से आ रही है, एक ट्रेन इधर से आ रही है, दोनों आपस में कम मिलती है, तो उस तरीके के। तो देखिए वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, उसी तरीके से मैं इसको सोल्व कर देता हूं। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इनिशियल गिवन है, वेलोसिटी ऑफ ए कितना है 2 माइनस 16 कितना हो जाएगा 18 मीटर पर सेकेंड। चलिए एक्सेलरेशन देख लेते हैं। एक्सेलरेशन आपको मालूम है अंडर ग्रेविटी में कितना आता है, एक्सेलरेशन माइनस जी इज इक्वल टू 0, एक्सेलरेशन होता ही नहीं है। और डिस्टेंस कितना दे रखा है दोनों का, 36 मीटर दे रखा है, तो ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है भैया, ठीक है। एक्सेलरेशन जब 0 हो जाता है तो कोई इक्वेशन पुट करने की जरूरत नहीं है, सिंपल मेथड से क्वेश्चन सोल्व हो सकता है। टाइम पीरियड पूछा गया है, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 36, टाइम स्पीड कितनी आई 18, 2 सेकंड है। 2 सेकंड बाद ये दोनों बॉल आपस में मिलेंगी, 2 सेकंड बाद ये बॉल आपस में मिलेंगी। अब इसी में अगर एक क्वेश्चन और पूछ लूं मैं कि मुझे वो पोजीशन बताओ, वो डिस्टेंस बताओ कि दोनों कहां मिलेंगी, पोजीशन बताओ। तो टाइम पीरियड तो निकल गया, अब पोजीशन भी बता देते हैं। तो पोजीशन निकालने के लिए इन दोनों में से किसी भी एक बॉल को आप ले लीजिए इंडिविजुअल। डिस्टेंस पूछा है ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, s फाइंड आउट करना है। u कितना है 16, टाइम 2 सेकेंड, हाफ एक्सेलरेशन -10। मैं रिलेटिव नहीं कर रहा यहाँ पे, सिंपल मेथड है, कोई भी इंडिविजुअल बॉडी उठा ली और उसका कर रहा हूं। तो एक्सेलरेशन हम राउंड ऑफ में -10 लेते हैं। टाइम पीरियड कितना है 2 सेकंड का, इसको सोल्व कर दीजिए, कितना है 32, 2 से ये 2 कैंसिल, 4 -20 12 मीटर। यानी अगर नीचे से देखेंगे तो 12 मीटर ऊपर ये दोनों आपस में मिल जाएंगी, 12 मीटर बाद या 12 मीटर ऊपर हाइट पर, 12 मीटर हाइट पर ये दोनों बॉल आपस में मिलेंगी 2 सेकंड के बाद। अगर आप नीचे का कंसेप्ट यूज नहीं करते हो, ऊपर वाली बॉडी को इंडिविजुअल लेते हो, तो भी आप सोल्व कर सकते हो। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर से, s u कितना है 2, टाइम 2 सेकेंड, हाफ एक्सेलरेशन -10, टाइम 2 सेकेंड। सॉल्व कीजिए इसको, 2 to the 4 हो जाएगा ये आपका, और ये हो जाएगा 4 2 -20। इसमें देखिए, हाँ वेलोसिटी नीचे की तरफ आ रही है तो ये -4 हो जाएगा, -4 -24। नीचे की तरफ 24 मीटर, ऊपर की तरफ 12 मीटर, 24 और 12 36। क्लियर है। तो किसी भी तरीके से आप यूज करके आप वो पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हो जब दोनों बॉल आपस में क्रॉस करेगी, और किस टाइम पे करेगी 2 सेकंड पे, ये आप रिलेटिव से इजीली निकाल सकते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट द रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। बहुत जल्दी आपका प्रोजेक्टाइल चैप्टर स्टार्ट करवाएंगे। तो आज के लिए इतना ही है, सेफ रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।